नागपुरात भाजपचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उभे आहेत आणि दुसरीकडे मात्र काँग्रेसचे विकास ठाकरे आहेत. दोघांमध्ये लढत फार रंगतदार होताना पाहायला मिळते, कारण की एक दिवस उलटल्यानंतर जेव्हा राजकीय समीकरण बदलताना आम्हाला बघायला मिळाल्यानंतर आज आम्ही कॅम्पस या ठिकाणी आलो आहे आणि काही विद्यार्थी या ठिकाणी नेमकं युवक काय विचार करतात, भाजपबद्दल काय विचार करतात, काँग्रेसबद्दल काय विचार करतात, त्यांचे मत काय हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आपण. काय या ठिकाणी युवक आपण बघतोय, काय युवक या ठिकाणी आहेत, हे सगळे स्टुडंट आहेत आणि जाणून घेऊया नेमकं त्यांच्या मनात भाजपच्या विषयी काय आहे आणि काँग्रेसच्या मनात काय, कोणाला वोट देणार आणि कोण दिल्लीला संसदेमध्ये जाऊन बसणार आणि कोणाची लॉटरी निघणार. सर, नेमकं तुमच्याकडून सुरुवात करतोय. तुमचं नाव सांगा आणि नेमकं क्या लगता है आपको कि आप बीजेपी को वोट जाएगा या कांग्रेस को जाएगा, क्या पर्पज़ रहेगा, विकास के लिए ये वोटिंग रहेगा, क्या रहेगा? मेरा नाम सुधीर आकोजवार है और मैं रिटायर्ड और सीनियर सिटीजन हूँ. मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से मेरा स्पष्ट मत है, मैं बीजेपी को ही वोट देने वाला हूँ. और उसके पीछे कारण है विकास, क्योंकि जो गडकरी साहब ने जो विकास किया है 10 साल के अंदर में, ये अगर उसको कोई नज़रअंदाज करता है तो ये मैं समझता हूँ कि देखने के बाद में भी एक अंधे का रोल करने जैसी बात हो सकती है. तो सर ऐसा भी है ना कि हम लोग विकास तो अच्छा किया, कोई नो डाउट कि गडकरी साहब ने अच्छा विकास किया, फ्लाईओवर्स किए, अगणित विकास किया, बहुत ज़्यादा विकास किया. नागपुर 10 साल से पहले जो था अभी वो नहीं रहा. लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी लोग भी ऐसा बोलते भी है कि महंगाई भी बढ़ी हुई है, रोज़गार के भी साधन नहीं है, और हम लोग क्या विकास की तरफ बढ़ेंगे या फिर पेट पानी के लिए भी कुछ सोचेंगे? बिल्कुल आपकी सही बात है. मोदी सरकार भी एक चुनी हुई गवर्नमेंट है, और कोई भी चुनी हुई गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि अपने जो जनता का अपना यानी ये हो जाए करके यानी ख़राब हो उनका. कोई भी है, ये सिर्फ कैसा रहता है, ये अपोजिशन का काम है. ये दावे के साथ में मैं कह सकता हूँ इस बात को कि कोई दूसरा भी अगर व्यक्ति आएगा तो इस महंगाई के अंदर में कुछ भी फ़र्क होने वाला नहीं है, शिक्षा में भी कोई फ़र्क होने वाला नहीं. जो अपने देश की इज्जत बाहर में जो गई है, ये बहुत लोगों को समझने, क्योंकि बात ऐसी है कि हम लोग आज भी अपने जात के आधार पर ही वोट करने के बारे में विचार कर रहे हैं. ये फलाने समाज. तो सर मियान भी तो नहीं है, मियान तो 10-15-20 साल हो गए. और सेज बैन वाला था और जो डेवलपमेंट चाहिए वो नहीं हुआ. फिर भी आप बोल रहे हैं कि जो इतना. हाँ, अभी देखिए, आप देखिए SCL हो गया, TCS हो गया, और ऐसे बहुत सारे जो आए हुए हैं. लेकिन बात ऐसी है कि जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है या जो MNCs लोग हैं, इनका अभी भी अट्रैक्शन पूना की तरफ में है. पूना से नागपुर की तरफ आने की कोशिश वो नहीं कर रहे हैं. लेकिन फिर भी जितना उनसे हो सका गडकरी साहब से और अपने उनके सहयोगी देवेंद्र फडणवीस से, उन्होंने पूरा प्रयत्न किया है. आपका वोट बीजेपी को जाएगा. आपका क्या रहना है, आपका क्या कहना है? आप युवा हो और किसको आप वोट करोगे और क्यों करोगे, बताइए. सर, मेरा वोट तो कांग्रेस को ही दूंगा, क्योंकि जैसा बीजेपी की राजनीति है, जाति के आधार पर जो राजनीति कर रही है बीजेपी, वो मतलब कहीं ना कहीं इस देश के लिए सही नहीं है. क्योंकि हमेशा से बीजेपी का एक एजेंडा रहा है कि हिंदू मुस्लिम, इससे कोई ये नहीं है. और रही बात डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ रोज़गार भी ज़रूरी है. बीजेपी गवर्नमेंट ने रोज़गार नहीं दिया है, डेवलपमेंट दिया है, मानना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट से नहीं होगा ना सर. पर आप तो युवा, अभी स्टूडेंट हो, अभी आप जॉब पे भी जाओगे, क्या लगता है आप इंश्योर हो आप उस चीज़ के लिए आपको जॉब मिलेगा करके नागपुर में? नहीं सर, एक्चुअली मेरे पास अभी एक डिग्री है, मैंने जॉब नहीं मिला है, इसलिए मैं ये फील्ड में आया हूँ. अच्छा, जॉब नहीं मिला, यानी जॉब की बहुत बड़ी समस्या नागपुर में है. समस्या है सर नागपुर में. तो ये डेवलपमेंट से ज़्यादा समस्या बेरोजगारी की है या दूसरी कुछ है? नहीं सर, बेरोजगारी तो बहुत बड़ी समस्या है, डेवलपमेंट से ज़्यादा बड़ी जो है बेरोजगारी. पहले पेट पानी भी देखना पड़ेगा. सबको वही पेट पानी भरना है आखिरी में, क्योंकि जीने का मोटो तो वही है. पर कुछ लोग भी ऐसा भी कहते हैं कि विकास बहुत हो गया, लेकिन गडकरी साहब भगवान है, देवता है और काफ़ी किया. हम किसी पक्ष से बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम लोग आपको स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते. हम जो है फैक्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि गडकरी साहब ने विकास किया, लेकिन पेट पानी की तरफ ध्यान नहीं दिया. फिर भी लोग बोल रहे कि नहीं हमें विकास ही चाहिए, बेरोजगारी रहे सो रहे. क्या कहना है आपका? सर, गडकरी सर ने बोला है कि विकास किया है, लेकिन गडकरी सर ने ये भी बोला था कि आप स्टार्टअप कीजिए. लेकिन सर, हर कोई स्टार्टअप नहीं कर सकता है ना, हर कोई स्टार्टअप नहीं कर सकता. सब एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लेकिन हर कोई स्टार्टअप नहीं कर सकता. मेरा बोलना यही है कि अगर रोज़गार मिले, कम से कम इंसान अपना पेट भर सके, अपने परिवार का पेट भर सके, आज के डेट में मतलब बेसिक नीड तो यही है मेरे हिसाब से. राइट. तो आपको वोट किसको जाएगा? मेरा वोट तो कांग्रेस को जाएगा. अच्छा, यानी एक कांग्रेस हो गया, एक बीजेपी हो गया, सीधा 50-50% का मार्जिन है. आप बताइए, आपका वोटिंग किसको जाएगा और क्यों जाएगा? सर, इससे पहले मैं अपना वोट किसको दूँ, इससे पहले मैं थोड़ा एनालिसिस करूँगा कि किसने कितना डेवलपमेंट किया है. जो अभी इशू है, सोशल इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, स्टार्टअप के इशू है, एग्रीकल्चर के इशू है,
तो उसका एनालिसिस करके मैं अपना वोट दूंगा। तो आप की पर्सन हो, इसका मतलब है। हाँ, मैं एनालिसिस करके वोट दूंगा क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर में मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, गडकरी साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी डेवलपमेंट किया है। और आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी को कुछ कार्यकर्ता करता है, वो बीजेपी को जाते हैं, कांग्रेस के वोटिंग है वो उनको जाती है, बीएसपी की वोटिंग जाती है, वंचित को जाती है, सब अपने कार्यकर्ता अपने विचारधारा से वो वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो लोकसभा जो भी इलेक्शन आता है उसमें 10% ऐसे जो लोग रहते हैं वो एनालिस्ट पे चलते हैं, वो वक्त पर डिसीजन लेते हैं, और यही ये चाबी रहती है जिनको ये पलटाने के मांदा रखते हैं। क्योंकि 10% जो लोग रहते हैं, जो इनके समान जो लोग हैं, जो एनालिसिस करके ही वोट देंगे, वो सबसे बड़ा वोट रहता है, वो पॉवरफुल वोट रहता है। आपका क्या कहना है? सर, मी तर एकच म्हणणार की जसं आता आपलं भारत आहे, तर हा भारतीय संस्कृतीबद्दल कोणी बोलत नाही. सगळे डेव्हलपमेंट ठीक आहे, विकास वगैरे, एम्प्लॉयमेंट नाही आहे म्हणते. मी माझ्याकडे एम्प्लॉयमेंट आहे, मी जॉब करतो म्हणून, आणि मला 1-2 ऑफर अजून आहे, त्याच्यामुळे मी एम्प्लॉयमेंटवर तर काही बोलत नाही. पण जसं भारतीय संस्कृती आहे तर ही आधीपासून कसं दाबत आलेली आहे, काँग्रेस म्हणा किंवा अजून काही. आणि आता BJPचं असं आहे की ही चला बा संस्कृतीला थोडंफार वर आणत आहे. म्हणजे कुठेतरी जी आपली भारताची संस्कृती आहे ही दिसत आहे लोकांना की नाही बा आपल्या संस्कृतीमध्ये असंही आहे. राम मंदिर बघा, तर मथुरा, काशी जे काही आहे ते आहे. पण जसं काँग्रेसने राम मंदिरच्या वेळेला तोडताड केली, त्यांनी रामसेतू पण म्हणजे तोडलंच, ठीक आहे. धार्मिकतेमुळे हिंदूंना जास्त सपोर्ट करणारी भाजप हां, आहे. मी तेच म्हणतो की आताचे जे युवा आहे हे खास करून या गोष्टीकडे लक्ष देत आहे की नाही बा राम मंदिर बनवलं. तुमचा वोट कोणाला जाणार मग? नाही, वोट तर मी रिव्हॅल नाही करू शकत. बरं, मग आणि राम मंदिरच्या मुद्दा प्रभावित ठरणार यावेळेस काही इमोशनली धार्मिकच्या दृष्टिकोनातून? हां, आता आपले काही धार्मिक भावना राहतात, तर आणि भाजपने चांगलं काम केलं आहे. हां, भाजपने हे चांगलं काम केलं. भाजपने चांगलं काम केलं आणि राम मंदिरसह अनेक धार्मिक जे समस्या होते सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला असंही काही युवक सांगतात. तुमचं मत कोणाला आणि का? फर्स्ट ऑफ ऑल ॲज अ फर्स्ट टाईम वोटर मी एक हे बघेल की काय झालं आहे आजपर्यंत. जसं की आता आपण डेव्हलपमेंटच्या बाबतीत बोलू तर फक्त इंडियामध्ये फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट झालं आहे असं मला वाटते. मग चांगलं असेल ना? चांगलं आहे ना ते? चांगलं आहे, भरपूर चांगलं आहे. पण आता जर तुम्ही रोड बघाल, आता ते म्हणण्यात आलं की 5-5 वर्षापर्यंत फुटणार नाही, पण आता जर रोड बघितले तर क्रॅक पडून राहिले, म्हणजे प्रॉपर R&D झाली नाही आहे त्यावर. पैशाची चुराड झाला म्हणू शकता असं, पण आता त्याच्यावर आपण काही कन्फर्म म्हणू शकतो कारण की त्याच्यावर काही रिपोर्ट आली नाही आहे त्याबद्दल. आणि सेकंड थिंग, आपण जर आता टॅक्स जर कमी केला पेट्रोलवर किंवा इतर याच्यावर इन्कम टॅक्स वगैरे, तर हे यूथसाठी चांगलं राहील. कारण की मी 30 किलोमीटर जाणं येणं राहते माझं, आणि भरपूर असं पेट्रोल 106 आता 104 किलोमीटर. सांगे 10 वर्षामध्ये समाधानी आहे सरकार? समाधानी मला नाही वाटत काही भेटली, कारण की वाढतच चाललं आहे महंगाई. आता जिथे समस्या वाढली, समस्या नक्कीच वाढली. 10 वर्षामध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होण्यापेक्षा प्रॉब्लेम्स क्रिएट झालेत. हां, असं म्हणू शकतो आपण. म्हणजे युवक म्हणतात की प्रॉब्लेम्स क्रिएट झाले, समाधान नाही. हां, आणि जर कोविडची गोष्ट करेल, कारण की ज्या पूर्ण देशमध्ये जिथे पेट्रोलची भाव ऑलमोस्ट फ्रीमध्ये विकत होता, तिकडे जे समजू शकतो आपण की थोडंसं महाग इंडियामध्ये विकला जात होता. म्हणजे समाधानी नाही, ऑलमोस्ट समाधानी नाही. सर्वसामान्यांसाठी सरकार नाही. सरळ आहे. यस, सर्वसामान्यांसाठी सरकार नाही. तुमचं काय मत? मला उत्साह आहे की मी प्रथमदा वोट करत आहे, आणि मी असा प्रतिनिधी निवडील की ज्याने युवकांकरिता आणि ज्या क्षेत्रामध्ये तो उभा आहे त्या क्षेत्रासाठी कशा प्रकारे काम करतात, त्या क्षेत्राबद्दल त्याची किती जाणीव आहे, म्हणजे की त्या क्षेत्राबद्दल त्याचं किती प्रेम आहे आणि त्या क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी किती झटतो, अशा प्रतिनिधीला मी निवडण्याकरिता. नक्की. मग नेमकं मनात कुठला उमेदवार आहे? मी पक्षाकडे तर नक्की बघणार नाही, मी त्या व्यक्तीकडे बघेल. पण दोन्ही व्यक्ती चांगले आहेत असं विचार केला? एकाकडे विजन आहेत, दुसरीकडे विकास आहेत, नावातच विकास आहे. चांगलं कसं म्हणता येईल जेव्हा आपण त्यांच्याबद्दल ॲनालिसिस करू, त्यांच्या कामाबद्दल. झाले ना 10 वर्ष गडकरी साहेब ॲनालिसिस केलं असेल ना, किंवा 10 वर्षापासून आमदार विकास ठाकरे सुद्धा या ठिकाणी त्यांनी ॲनालिसिस केलं असेल, तर नेमकं दोघांपैकी तुल्यबळ जर असेल तर कुठलं चांगला? सर, मी माझं वोटिंग म्हणजे वोटिंग नाही करायचं, कुठलं चांगला? तर मी मत विचारत नाहीये. डेव्हलपमेंटमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये नितीन गडकरींना म्हणजे त्यांनी विकास केलाय. गडकरी साहब विजनवाले आहेत, सरळ मत आहे. तुमचं मत तो आपने बता दिया मुझे. लेकिन यहाँ पर अगर सब युवक के बारे में अगर हम लोग देखें तो सीधा उनका 50-50 का है.
गडकरी साहब, कुछ लोग गडकरी साहब को फेवर कर रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस के विकास ठाकरे जी को फेवर कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसा भी कहना है कि हम लोग एनालिसिस करके ही वोट देंगे। तो इसका मतलब साफ है कि नागपुर में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कैमरा नरेश गुल्लानी के साथ कृष्णा मस्के, NMC न्यूज़।